और शिशुपाल स्वयं रुक्मिणी जी से विवाह करने को आतुर था, इसलिए जीवन भर रोया। मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण की थी, हैं और रहेंगी। आप अपने हाथ से लक्ष्मी नारायण को सौंपोगे तो जीवन में खूब यश कीर्ति लक्ष्मी देके जाएगी। और आपने यदि लक्ष्मी भगवान को नहीं सौंपी तो भगवान द्वारकाधीश आएंगे और अपनी लक्ष्मी को हाथ पकड़ के अपने ढंग से हरण करके ले जाएंगे। तो आपको फिर जीवन भर कष्ट उठाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। आप किसी को 10 लाख रुपया दे दो तो ये दान हुआ, और दान देने वाले का यश होता है, कीर्ति होती है, सुन के उसे प्रसन्नता होती है। और 10 डंडा मार के कोई छीन के ले जाए तो फिर 10 दिन तक नींद नहीं आती है, भगवान हम तो लुट गए। तो दोनों परिस्थिति में धन गया, परंतु एक जगह दान दे करके गया, दूसरी तरफ हरण करके। उसी प्रकार आप यदि लक्ष्मी को अपने हाथ से भगवान को समर्पित करो, भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय। आप साधु संतों की सेवा में लक्ष्मी का समर्पण करो या दरिद्र नारायण की सेवा में लक्ष्मी का समर्पण करो। महाराज जी के यहाँ सभी सेवाएं चलती हैं। साधुओं के भंडारे भी चकाचक, भंडारे में मन लगता हो तो भंडारा पवाओ, साधु संतों की सेवा करो, बढ़िया दक्षिणा दो। खूब बढ़िया भगवान नाम संकीर्तन होता है, कीर्तन की सेवा में लगाओ। बढ़िया ब्राह्मणों के द्वारा विविध प्रकार के अनुष्ठान पुरस्चरण किए जाते हैं, विप्र सेवा में लगाओ। और कुछ ना हो तो दरिद्र नारायण की भी सेवा होती है, औषधालय आदि के माध्यम से सब प्रकार की सेवाएं। अब आपको नारायण का कौन सा रूप प्रिय है? जैसे हर व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह अपने किसी उत्तम जो वर उसे भा जाए उसके साथ पाणी ग्रहण करता है, ऐसे आप भी अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया का विवाह किसी सुंदर नारायण के वर के साथ वर्ण कर दो। और नारायण के साथ वर्ण नहीं करोगे तो हरि हरण करके ले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अन्य और भी विवाह हुए। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। समाज में खूब चर्चा होने लगी, कृष्ण तो चोर निकला। दूसरा कहता ये तो बचपन का ही था, पहले माखन चोर था, अब बड़ा हो गया तो मणि चोर बन गया। भगवान को लगा ये तो बड़ी बुरी बदनामी हो रही है हमारी। तो मणि की खोज में निकल पड़े और खोजते खोजते जामवंत की गुफा में घुस गए। 27 दिन तक युद्ध किए। अंत में जामवंत जी से परिचय हो गया। भगवान बोले मणि हमको दीजिए। जामवंती जी बोले मणि तो मैंने महाराज शेर को मार के ली और बेटी को दान कर दी। अब आपको मणि चाहिए तो मेरी बिटिया का पाणी ग्रहण कर लीजिए, मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, दहेज में हमसे मणि ले लीजिए। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी। जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से विवाह करके भगवान जामवती को लेके वापस आए। सत्राजित को दरबार में बुलाए, पूरी कहानी सुनाए और बोले समझाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तुम्हारे कारण सत्राजित हमारी कितनी बदनामी हुई है। ये जनता की हवा कब किस वक्त बदल जाए कोई पता नहीं चलता। कल तक जो ये कह रहे थे कृष्ण बचपन का ही चोर था, सच्चाई सामने आती सब बोले अरे हम पहले ही कह रहे थे भगवान कृष्ण है और ऐसा करेंगे, असंभव। द्वारकाधीश हैं, अब वो बातें नहीं रही। किस बात की कमी है उनके पास? इस सत्राजित को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इसने इतने बड़े महापुरुष पर चोरी लगाई। बताओ, अब तो जहां जावे सत्राजित गाली खावे। सारी हवा बदल गई। इसलिए जनता की नब्ज पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट में हवा बदलती है जनता की। जैसी हवा चल रही थी
2019 तक कब तक चलती रहेगी कोई ठिकाना नहीं। पल भर में कौन सी घटना हवा का मुख मोड़ दे, रुख बदल दे। इसलिए जनता की नब्ज को देखते रहना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इस समय हवा बड़ी उल्टी सीधी चल रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सत्राजित को जब खूब गाली सुनने को मिली तो भगवान से बोला, सरकार मुझे बचाओ। भगवान बोले, कैसे? सत्राजित बोला, मेरी बेटी सत्यभामा से आप विवाह कर लोगे तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले, जैसी थारी मर्जी। ऐसे हो गया ये तीसरा विवाह। गिनते जाना भाई। कल तो हुआ रुक्मिणी जी के साथ पहला विवाह, दूसरा हुआ जामवती जी के साथ, और तीसरा हुआ सत्यभामा जी के साथ। एक बार भगवान पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो अर्जुन के साथ घूमने निकल पड़े। तो जमुना के किनारे कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से पूछा, पता लगाओ कौन बैठी। अर्जुन ने जाके पूछा, देवी जी आपका परिचय। कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज, मैं सूर्य की पुत्री हूं, नाम है मेरा कालिंदी। भगवान श्री हरि को पति बनाने के लिए यहां बैठ के तप कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार है, ये भी आपको ही पाने के लिए यहां तपस्यारत है। भगवान ने परिचय किया और पानी ग्रहण कर लिया। ऐसे हुआ ये चौथा विवाह। एक बिंद अनुबिंद नाम के दो भाइयों की बहन थी, मित्रविंदा उसका नाम। ये उज्जैन की राजकुमारी थी। इसके भाइयों ने अपनी बहन को समझाया, बहन जी तुम्हारा स्वयंवर हम कर रहे हैं, दुर्योधन को तुम अपना लेना ताकि हस्तिनापुर से हमारा संबंध अच्छा हो जाए। ठीक है भैया। पर जो स्वयंवर हुआ, और स्वयंवर में दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए तो मित्रविंदा सारे वादे भूल गई और तुरंत भगवान द्वारकाधीश के कंठ में वरमाला डाल दी। बोल द्वारिकाधीश की। भाइयों की भ्रकुटी तन गई। भगवान ने देखा कि माहौल तनातनी का बन रहा है तो हाथ पकड़ के 9-2-11 हो लिए। ऐसे हुआ ये पांचवा विवाह। एक थे महाराज नग्नजित कौशल नरेश। इन्होंने प्रतिज्ञा करी, मेरे 7 बैल हैं, जो 7 को एक रस्सी में नाथेगा उसी को बिटिया ब्याहूंगा। बड़े बड़े वीर आए, बैलों ने कईयों के हाथ पैर तोड़ के मार भगाए। भगवान ने 7 रूप बनाए और एक रस्सी में 7 बैलों को नाथ के दिखाए और फिर धूमधाम से सत्या देवी के साथ विवाह रचाए और लेकर के अपने घर आए। बोलो राधे राधे। ऐसे हुआ ये छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुत कीर्ति, जो गोविंद के प्रति मन में वात्सल्य भाव रखती थी कि मेरा बेटा हो तो कृष्ण जैसा हो। पर कृष्ण जैसे तो कृष्ण ही हैं, वो तो अद्वितीय हैं। तो बेटा कैसे बने? तो फिर उन्होंने अपनी बिटिया भद्रा नाम की राजकुमारी का विवाह करके गोविंद को अपना दामाद बना लिया और मन को संतुष्ट किया कि हमारा ही तो बेटा है, दामाद भी पुत्रवत होता है। ऐसे हो गया 7वां विवाह। और चक्र में घूमती हुई मछली का पानी में प्रतिबिंब देखकर भगवान ने बाण से लक्ष्य भेदन किया और उस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न किया। ऐसे 8 विवाह अलग अलग, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। इतनी राजकुमारी कहाँ मिल गई? बोले एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसका नाम तो नरकासुर था,
पर भूमि पुत्र होने से भौमासुर कहलाता है। इसने सुना कि भगवान ने रास रचाया, इसकी बुद्धि खराब हो गई। आज तक लोगों की बुद्धि खराब हो रही है। पूज्य आचार्य श्री कल कह रहे थे ना, रासलीला के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। इसलिए योगेश्वरेश्वरे कृष्ण, बार बार श्री सुखदेव जी ऐसे लीला प्रसंगों में भगवान को योगेश्वरेश्वर कह करके संबोधित करते हैं या उनका स्मरण करते हैं। ये साधारण मनुष्य की लीला नहीं है। अरे मानवीय दृष्टि से भी विचार करो तो 8 वर्ष के कन्हैया ने रास रचाया, 6 वर्ष के कन्हैया ने चीर चुराया। तो 6 वर्ष की उम्र में यदि गोपियों के चीर उठा के ले गए और 8 वर्ष के कन्हैया यदि उनके साथ ताता थैया करके नाचे, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। तो मानवीय दृष्टि से इंटरनेट के जमाने में भी 6, 7, 8 वर्ष के बालक आज के युग में भी निष्काम नजर आते हैं। तो ये तो द्वापर की बात थी। वैसे आचार्यों ने इसके बड़े गंभीर भाव और रहस्य प्रकट किए हैं। परमात्मा रसस्वरूप हैं और जो भी उस अलौकिक परमात्मा रस के अनुभूति से अविसिंचित होना चाहते थे, परिपूर्ण होना चाहते थे, उन रसिकों को, भक्तों को भगवान ने ब्रज की गोपियां बना करके बुला लिए और फिर बंसी बजा के उनका आह्वान करके उनके साथ ताता थैया करके नाच करके और अपना आश्लेष उन्हें प्रदान करके उनका मनोरथ परिपूर्ण किए हैं। तो भौमासुर की बुद्धि खराब हो गई। कृष्ण ने रास रचाया, मैं भी रचाऊंगा। तो इसने क्या किया, जहां कोई कन्या का पता लगता उसी को उठवा के जेल खाने में डलवा देता और कन्याओं का अपहरण करते करते इसके यहां 16,100 कन्याएं कैद हो गईं। भगवान को पता चला तो सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर के इसके नगर में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होते समय मुर नाम के दैत्य का वध किया तो भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की। भयंकर युद्ध भौमासुर से करके सैन्य शक्ति के साथ उसका संहार कर दिया और बंदी गृह में कैद सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों जाओ अपने अपने घर। सभी कन्याएं भगवान के शरणापन्न होकर के बोली, प्रभु अब इतने दिन इसके बंदी गृह में बंधक बन के रहने के बाद कौन राजकुमार हमें अपनाएगा, कौन हमसे विवाह रचाएगा। हमें जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। भगवान बोले, देवियों जिसके सारे रास्ते बंद हो जाएं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। तब तो सभी कन्याओं ने आत्मसमर्पण भगवान के ही चरणों में कर दिया। तो विधिवत भगवान ने उन सबसे विवाह किया और सभी को ला करके द्वारका में दिव्य भवनों का निर्माण करके निवास दिया। अब पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। समय पाकर के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और 1-1 बिटिया भाई। अब लगा लो हिसाब बच्चों का। 16,108 गुणित 10 और बराबर संख्या कितनी हो गई? 1,61,080। इतने भगवान के चिरंजीव हुए बेटा भाई। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बच्चों के विवाह होने लगे, भगवान के नाती पोते सब होने लगे। और एक दिन वो आया कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रभु का अपना निजी परिवार हो गया 56 करोड़ संख्या का। भगवान के परिवार की जनसंख्या 56 करोड़। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। हम लोग कहते हैं जनसंख्या बढ़ गई। नारा लगा दिया, हम दो हमारे दो। और लगभग हम सनातनी हिंदुओं का लगभग यही मापदंड चल रहा है, 2-3 बस।
पर नारा तो लग रहा है नहीं नहीं, अब हम दो हमारा एक होना चाहिए। ये स्थितियां चल रही हैं। और एक समाज कहते हैं नहीं नहीं, हम 5 हमारे 25। 4 विवाह का अधिकार कानून ने भी हमको दिया है और हमारे धर्म ने भी, इसलिए हम 5 हो गए, अब हमारे 25 होंगे। यही सब गड़बड़ चलता रहा महाराज, तो सोचिए भारत का भविष्य क्या होगा। देश एक, परंतु नियम अलग अलग। ध्यान दीजिए, हम दो तो सबके दो, और इसको कानून को यदि समान नहीं किया तो भारत का भविष्य बहुत भयंकर होने वाला है, ये जान लीजिए। बुद्धिजीवी समाज को वर्तमान परिस्थिति और घटनाओं को देख करके सावधान हो जाना चाहिए